Today in today's lecture we will discuss about the product sourcing. This is our lecture number 6 in Amazon series. So in today lecture we will discuss that what is a product sourcing, how you can manage product sourcing, how it works in Amazon, and how much it is important in Amazon when you are launching any product on Amazon. So it is one of the most important part, or you can say one of the most important point of Amazon private label or Amazon FBA, the product sourcing. Let's begin our lecture. What is product sourcing? Product sourcing is a process of finding products to sell. It means finding reputable supplier to buy quality products at the good price. So basically, product sourcing is a process to find that type of product from a reputable supplier. एक ऐसा सप्लायर आप ढूंढते हैं जिससे आप एक अच्छा सप्लायर इस जिसकी एक रेपो हो या जिससे आप एक अच्छे प्राइस पे नेगोशिएट करके एक अच्छे प्राइस पे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप खरीद सके अच्छी क्वालिटी का एक अच्छी प्राइस पे। तो सोर्सिंग में जी आ जाता है कि आपने एक ऐसे सप्लायर को ढूँढना होता है जिससे आप प्रोडक्ट खरीदें और फिर जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, डेफ़िनेटली पहले सिलेक्शन होती है, तो प्रोडक्ट जो सेलेक्ट किया है उससे उसके लिए आप सप्लायर ढूँढते हैं कि आप उस सप्लायर से फिर वो चीज़ें खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी लिस्ट पे लगा के उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोसेस फ्लो जी, इसमें बात करेंगे वो दैट व्हाट इज अ प्रोडक्ट सोर्सिंग चार्ट और फ्लो। अगर एक चेन होती है और स्टेप बाय स्टेप आपको इस चेन के मुताबिक चलना होता है। सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग के जो प्रॉपर प्रोसेस है उसका पहला स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। डेफिनेटली आप पहले प्रोडक्ट एक सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रोडक्ट को जो विनिंग प्रोडक्ट होती है वो आप सेलेक्ट करते हैं कि उस पे हम इसे आगे लेके हम चलना चाहते हैं। देन फिर उसका पैटर्न चेक होता है। जैसे कि आपको इन आवर प्रीवियस lecture we've discussed about the pattern check, that is utility pattern and design pattern. उसके बाद आ जाता है जी इसमें सोर्सिंग सप्लायर्स। आपको सप्लायर ढूंढने होते हैं। मोस्टली जो सप्लायर आपको ढूंढने के लिए कहा जाता है वो हम लोग प्रेफर करते हैं alibaba.com से। उसका एक ये फायदा होता है कि उसमें आपकी जो गिव एंड टेक आपका जो मनी होता है वो एक प्रॉपर सेफ तरीके से अलीबाबा के पास सेफ रहता है और चिटिंग के जो किसी किस्म के भी धोखे के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने जी कोई सप्लायर ढूंढना है, अब जरूर सप्लायर आप देख सकते हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। आप चाहें तो alibaba.com से जाके ले सकते हैं या किसी भी और आपके प्लेटफॉर्म से हो सकता है ले सकते हैं। आप सप्लायर ढूंढना होता है जिससे आप अपनी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और फिर सेल करेंगे। फिर जी एवलुएटिंग एंड सिलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर्स आ जाते हैं। जैसे ही आपको पता चल जाए किसी मार्केट का सप्लायर्स, तो सिर्फ एक ही सप्लायर पे आपने रिलायबल नहीं रहना, एटलीस्ट 5 टॉप 5 आप 10 सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं और उसमें से टॉप 5 आप सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। ओवर सैंपल फ्रॉम ऑर्डर सैंपल फ्रॉम 3 और उन 5 जो टॉप सप्लायर्स आप सेलेक्ट करेंगे उनमें से किसी 3 से आप सैंपल मंगवाएंगे। अश्योर द सैंपल्स क्वालिटी, फिर उस सैंपल क्वालिटी को आप अश्योर करेंगे जैसे ही आपको वो रिसीव हो। फिर री-एवलुएट बेस्ट सप्लायर्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड सैंपल क्वालिटी। तो और फिर उसके बाद आप उसमें से जो 3 सैंपल्स आप मंगवाएँगे उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे सबके सब बेस्ट सैंपल क्वालिटी वाइज़ और प्राइसिंग वाइज़ किसका है, प्रॉफिटेबल वाइज़ आपको कौन-सा ज़्यादा रहेगा। फिर जी प्लेस एन ऑर्डर व अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस, जैसे कि ट्रेड आपको पहले भी बताया कि उसके अलीबाबा के थ्रू ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू ही आप ऑर्डर प्लेस करवाएँ तो ये आपके लिए ज़्यादा सिक्योर रहेगा। हाउ टू चूज़ अ कॉम्पिटिटर।
जी, ये भी अब एक पॉइंट है आता है सोर्सिंग में, एक स्टेप आता है जिसमें आपने कॉम्पिटिटर चूज़ करना होता है। कॉम्पिटिटर चूज़ करने के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला है सिलेक्शन बाय रेवेन्यू। आप रेवेन्यू देखते हैं कॉम्पिटिटर जो आप चूज़ कर रहे हैं इसमें सोर्सिंग में आप जिस जो कॉम्पिटिटर आपने चुना है जिसकी आप कॉम्पिटिटर हमेशा आप अपने नीश में से ही सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बेबी बैग सेल करना चाह रही हूँ, मेरी वो विनिंग प्रोडक्ट आई है मेरे पास, तो मैं उसे सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं उ उन्हीं इसी नीश में से किसी कॉम्पिटिटर को सेलेक्ट करूँगी और वो कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करने के क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उसका रेवेन्यू देखा जाएगा कि वो हाई रेवेन्यू हो। हमें ये देखना है कि वो उसकी सेल्स जो-सी है वो जारी हो, उसमें मुसलसल तसलसल हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो, ये ना हो ताकि और ये देखना है कि उसे रेवेन्यू आ भी रहा है, अगर वो रेवेन्यू ज़्यादा कमा रहा है तो डेफ़िनेटली हमारे लिए भी वो प्रॉफ़िटेबल है और हम भी उसमें से कुछ ना कुछ कमा सकेंगे। चेक द सेलर्स विद लो रिव्यूज़ जिनके लो रिव्यूज़ होते हैं, मतलब उनके रिव्यूज़ हाई ना हों एंड हाई ऑन फर्स्ट पेज। Make sure to choose those sellers who are selling for at least 4 to 6 months. जी, आप देख लीजिएगा कि 4 टू 6 मंथ्स हो गए हों उस पेज पे, फर्स्ट पेज पे हो वो आपको रैंक हो रहा हो लेकिन ज़्यादा देर बहुत पुराना सेलर ना हो, वो अभी अर्ली न्यूबी को ही आप टारगेट करें तो वो ही बेहतर होता है। फिर है जी डिज़ाइन फ़िल्टर। Analyze and search the best design of the product which is predicted to be sold in future. Read the negative reviews to make improvement. अब जो कॉम्पिटिटर आप चुनेंगे, आपने क्या करना है उसके नीचे अगर आप एक कॉम्पिटिटर के पेज पे जाते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखें तो उस पे उसके रिव्यूज़ आए होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑफ योर कॉम्पिटिटर क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि अगर आप उस प्रोडक्ट के देखेंगे रिव्यूज़ पढ़ने से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में किस-किस चीज़ की कमी है और किस-किस चीज़ पे फ़ोकस किया जा सकता है। फिर ये क्या होगा कि जब आप उस प्रोडक्ट को लेकर किसी सप्लायर के पास जाएँगे तो आप उस सप्लायर को बताएँगे कि जो लोगों ने कहा होगा कोई नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे, तो उसमें आप कहेंगे कि ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे सप्लायर को कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी बैग अगर मैं वो दे रही हूँ और उसकी लोगों ने कहा है कि उसका फैब्रिक जो-सा है वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो जल्दी फट जाता है, टोन हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो मैं सप्लायर को कहूँगी कि मेक श्योर इसका जो फैब्रिक है या जो भी आप इसका मटीरियल यूज़ करें वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। तो वीक पॉइंट्स को नोट करके मेंशन करके सप्लायर को आप मेंशन करेंगे ताकि आप जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी हो। फिर जी सप्लाई सेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है जी? जब आप अलीबाबा पर जाएँगे तो आपको ज़ाहिर है ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्हें देख के क्राइटेरिया क्या क्या पॉइंट्स मेरे ज़हन में हों, जिन्हें मैं अपने ज़हन में रख के सप्लाई चूज़ करूँ। इतने वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सप्लायर्स बैठे हुए हैं, तो आप किस तरह से आपको बेस्ट सप्लायर चाहिए तो वो क्या क्राइटेरिया क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसे देख कर लेकर आप अपने ज़हन में रखें एक बेस्ट सप्लायर को चूज़ कर सकें, वो ये हैं जी। और फर्स्ट पॉइंट इज़ अलीबाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप 3 प्लस होनी चाहिए उसके पास। ऊपर सब कुछ मेंशन होता है, जैसे ही आप जाएँगे वहाँ पे एज़ ए बायर अपना अकाउंट बना के अलीबाबा पे आप जाएँ जब आप सप्लायर के लिए जाएँ, वैसे तो बायर और सेलिंग दोनों फॉर बोथ अकाउंट बन जाता है, तो बेहतर होगा कि आप बायर और सेलिंग दोनों के लिए ही एक दफ़ा जब आप अलीबाबा पे अकाउंट बनाएँ तो बायर और सेलर दोनों के लिए बना लें। ऑप्शन होती है उसमें, आप बनाएँ और उसमें जब एज़ अ बायर आप जाएँगे, नेगोशिएट करेंगे, बात करेंगे सप्लाई से, तो आपने सबसे पहले उनके पेज पे ऊपर मेंशन होगा, आपने देखना है कि वो 3 ईयर प्लस हो, मेंबरशिप हो उसके पास और 3 ईयर प्लस हो, गोल्ड सप्लायर हो वो। फिर जी रिस्पॉन्स रेट जो होता है उनका लेस देन 6 आवर हो।
फिर ट्रेड इंश्योरेंस हो उनके पास, वेरीफाइड सप्लायर हो। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर के वो स्टार्स और वो पॉइंट्स मेंशन हुआ होता है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा वेदर दैट सप्लायर इज अ ट्रेड इंश्योरेंस और नॉट, और वेरीफाइड सप्लायर और नॉट। स्टार रेटिंग की 4.3 और अबव होनी चाहिए। दैट कोट्स ऑन एफओबी और डीडीपी टर्म्स। याद रखिएगा कि जब भी आप उससे बात करें तो एफओबी और डीडी टर्म्स पे आप उनसे बात कर लीजिएगा। एफओबी और डी टर्म जो फ्रेट आपके होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो सब कुछ के वेदर दे प्रोवाइड यू डीडीपी फ्रेट, और whether they provide you the freight charges or not, और ये भी पूछ लीजिएगा कि कितने कि आप कस्टमाइज करके देंगे या नहीं, कितने आइटम्स हैं जो कस्टमाइज करके देंगे, और कस्टमाइज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या नहीं। मोस्टली जो लोग जो सप्लाई डीडीपी दे रहे होते हैं, हम उन्हें ही चूज करते हैं। अगर आपको सप्लाई डीडीपी ऑफर नहीं कर रहा, फ्रेट ऑफर नहीं कर रहा, और ये कह रहा है कि फ्रेट और डीडीपी आप खुद हैंडल कर रहे हैं, तो देन आई प्रेफर यू। अगर तो आप समझते हैं कि आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अबव लेवल पे जाके इसे हैंडल करें, तो आप कर लें। अगर आप खुद एक पुराने बिजनेसमैन है और आपको लगता है कि आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक न्यूबी के लिए यही प्रेफर किया जाता है कि वो ऐसे सप्लायर को रीच ना करें जो डीडीपी ऑफर नहीं कर रहे। Should have relevant certificates related to that product or product category। होनी चाहिए उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप उनके मेन पेज पे जाएंगे तो नीचे उन्होंने सब कुछ मेंशन किया होता है, सर्टिफिकेट वगैरह। तो जिसके पास सर्टिफिकेट हो आप उन्हें प्रेफर करें। पेमेंट टर्म्स 30% एडवांस एंड रेस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन। जब भी आप उनसे बात करें, निगोशिएट करें सप्लाई, तो हमेशा याद रखें आपने उन्हें यही कहना है कि 30% एडवांस दूंगा, 70% जो सा होगा वो आफ्टर इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन टीम भेज के आपने इंस्पेक्ट भी करवाना होता है अपना प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर से बात हो गई है, तो आप उनसे ये भी पूछें कि आप इंस्पेक्शन टीम को आप इस बात की परमिशन देते हैं कि हम इंस्पेक्शन करवाएं। जो आपको ऑफर दें कि यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर सकती है, वो बहुत इजी होता है। आप यूएसए से या किसी से भी वहाँ से हायर कर सकते हैं इंस्पेक्शन जो टीम्स होती हैं। गूगल करें तो आपको उसी कंट्री की भी इंस्पेक्शन टीम्स मिल जाती हैं, जो जाके उनकी फैक्ट्री में ये देखती हैं, मेक श्योर करती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपने पेज पे अलीबाबा पे मेंशन की हुई है वेदर इट्स ट्रू और नॉट। तो इंस्पेक्शन टीम के लिए आप ये सारा कहें कि पहले 30% होगा, आफ्टर दैट आई विल पे द 70%। मोड ऑफ, और अगर इस बात पे अगर कोई नहीं आपसे मान रहा, कोई सप्लाई बहुत ज़्यादा, तो हद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 50-50 पे डील डन करें, इसके अलावा नहीं। मोड ऑफ पेमेंट, पेबैल, क्रेडिट कार्ड, टीटीटी एक्सेट्रा व अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस। तो नीचे उन्होंने अपने, जब आप उनके किसी भी सप्लाई के मेन पेज पे जाते हैं तो नीचे उन्होंने अपने मोड ऑफ पेमेंट्स भी मेंशन किए होते हैं। तो देख लीजिएगा कि ये जो आगे पेपैल है, क्रेडिट कार्ड, टीटीटी एक्सेट्रा या व अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के, ये वो उसने मेंशन किया हो, उसके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटी सप्लाई के पास होनी चाहिए, तो ही ये इस क्राइटेरिया में ये सप्लाई जो आपका सप्लायर है वो फॉल करे, तो ही आप उसके साथ जाएँ, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल आगे डील डन होगी। Your order should be secured with Alibaba Trade Insurance number. Once you place the order, you will get an email from Alibaba along with Trade Insurance number. इसीलिए आपको कहा जाए कि देखिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होके करके अलीबाबा पे काम किया जाता है, तो आपको इस चीज़ का एटलीस्ट डर खत्म हो जाएगा कि आपके पैसे कहीं ज़ाया ना हो जाए या कोई धोखा ना हो जाए, तो इसीलिए सिक्योर होता है अलीबाबा से इस तरह। अलीबाबा डेमो, हाउ टू कॉन्टैक्ट सप्लायर। अपने आज की वीडियो लेक्चर में हमने यही आपको बताया है कि सोर्सिंग क्या होती है, व्हाट इज द सोर्सिंग, उसे किस तरह से, और कंपटीटर आपने जो सा अपना सिलेक्ट करना है जिसे ज़हन में रख के
आपने अपना सारा प्रॉफिट और सब कुछ रखना है, वो कंपटीटर किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है, सप्लायर किस तरह से आपने क्या चीज़ें देखनी है एक अच्छे सप्लायर में और फिर आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है, वो सब कुछ डिस्कस किया गया है। एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट सप्लायर, ये एक प्रॉपर एक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि सप्लायर को किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है और आपने किस तरह से उससे नेगोशिएट करना है, आपने क्या-क्या बात करनी है उससे और किस तरह से क्या-क्या पॉइंट्स आपने उसे शुरू में ही मेंशन करने हैं, आपने क्या-क्या पूछना है उससे, क्या क्वेश्चंस करने हैं, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड इन, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।